Good morning, students. Today we will revise some assignment work. Lesson 2 History New Kings and Kingdoms. Samants gained power and wealth. They declared themselves to be. तो सामंत को जब पावर मिली, वेल्थ मिला, तो उसने अपने आप को क्या अनाउंस किया, क्या डिक्लेयर किया? महासामंत. डैश वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ट्रेडर्स से क्या कलेक्ट किया जाता था? टैक्सेस, जैसे रेवेन्यू कहा जा रहा था. डैश रूल फ्रॉम 997 टू 1030. किसने रूल किया? महमूद ऑफ गजनी ने. ग्रांट्स ऑफ लैंड वर रिकॉर्डेड ऑन डैश प्लेट्स. जो ग्रांट्स दी जाती थी ब्राह्मण्स को, तो उसे किस पर लिखा जाता था? कॉपर प्लेट्स के ऊपर. इंस्क्रिप्शंस इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन. इंस्क्रिप्शंस में हमें किसके बारे में पता लगता है? सिर्फ रिच पीपल्स या किंग्स के बारे में. कॉमन पीपल्स का उसमें कुछ नहीं होता. सो दिस इज फॉल्स. पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191. दिस इज ट्रू. 1191 में पृथ्वीराज ने उसे हराया था, मोहम्मद गोरी को, और 92 में पृथ्वीराज खुद उससे हारा था. प्रशस्ति ऑफ नागभट्ट फाउंड इन ग्वालियर. नागभट्ट की जो प्रशस्तिज हैं वो कहाँ से मिली हैं हमें? एमपी में. ट्रू. मैच द फॉलोइंग. These are the names of dynasties and their ruling area. गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, पालाज एंड चोलास. और साथ में उनके एरियाज दिए गए हैं कि वो किस एरियाज के अंदर रूल कर रहे थे, वो डायनेस्टीज कहाँ पर एक्सपेंड हो रही हैं. नेम द राष्ट्रकूट चीफ इन 8th century. दंती दुर्गा. एंड हु रोट किताबुक हिंद? अल्बेरोनी. नेक्स्ट असाइनमेंट इज फ्रॉम चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स. मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी. नेम ऑफ किंग्स: गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, पृथ्वीराज चौहान, फिरोज शाह तुगलक. एंड देयर टाइम पीरियड. बलबन कब रहा है? 1266 to 87. गयासुद्दीन तुगलक 1320 24. पृथ्वीराज चौहान 1175 to 92. एंड फिरोज शाह तुगलक 1351 to 88. Filling the blanks. The Delhi Sultans built many cities in the area that we now known as. काफ़ी सारे एरियाज इन्होंने डेवलप किए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली. अभी जो प्रेजेंट एरिया है जो दिल्ली का. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमराज. तो दिल्ली सबसे पहले किसकी किंगडम बनी थी? तोमराज की. तोमर राजपूत जो आए थे. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली इन द बिगनिंग ऑफ 13th century. अब दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैपिटल में शुरू हुआ था 13th century के अंदर. ये इसके बाद जो है शुरू होना. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर बिकेम सुल्तान. 1236 में इल्तुतमिश की बेटी जो है सुल्तान बनी थी, और क्या नाम था उसका? रजिया. द ऑथर ऑफ त्वारीख लिव्ड इन. त्वारीख लिखने वाले जो ऑथर्स थे वो कहाँ रहते थे? मोस्टली सिटीज़ के अंदर. एंड हार्डली लीव्स इन विलेजेस. दिल्ली सुल्तान नीडिड रिलायबल. तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान जो थे, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग चाहिए जिन्हें गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किया गया था. दे कॉल्ड देयर स्लेव्स बंदगा इन पर्सियन. तो पर्सियन में उसे क्या कहा जाता था? उन स्लेव्स को बंदगान. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स.
अब स्लेव्स और क्लाइंट्स जो थे इन्हें कुछ पावर्स दी गई थी, तो ये लोग क्या थे, अपने किंग के लिए तो हैं ऑनेस्ट, लेकिन उसके बाद जो उसकी पीढ़ी आएगी, उसके बाद जो उनकी और जो नए राजा आएंगे, उनके लिए उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। ज़ियाउद्दीन बर्नीवास कौन था ये? ए मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। देयर इज अथॉरिटी वाज ऑल्सो चैलेंज बाय, दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उसे बार बार कौन चैलेंज कर रहा था? मंगोल इन्वेजन जो हो रहे थे अफगानिस्तान से। ए मॉस्क इज कॉल्ड, मॉस्क को क्या कहा जाता था? मस्जिद, अरेबिक के अंदर। डैश मॉस्क बिल्ट इन द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक के टाइम में कौन सी मॉस्क बनी थी? बेगमपुरी मॉस्क। नेक्स्ट इज फ्रॉम ज्योग्राफी लेसन 2, इनसाइड अवर अर्थ। द मीनिंग ऑफ इग्निस इज फायर। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, तो इसे क्या कहा जाता है? फुजल। क्ले चेंज इनटू स्टेट एंड लाइमस्टोन चेंज इनटू मार्बल। मैच द फॉलोइंग: सीमा, सियाल, निफे एंड क्रस्ट। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल्स: coal, natural gas and petroleum. And second is minerals that are used in industries: iron, uranium and aluminium. Next is from lesson 2, civics, role of the government in health. Dash has the largest number of medical colleges in the world. In India, a large number of medical tourists visit India every year for medical. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था? कुछ चेंजेस किए थे कि वहाँ का जो बजट है उसका काफ़ी सारा हिस्सा किन चीज़ों पर एक्सपेंड किया जाएगा, वहाँ पे एक्सपेंस किया जाएगा। 21% of all communicable diseases are waterborne। तो सारे किस वजह से होते हैं? ये सारी डिसीजेज होती हैं पानी की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर नॉट अवेलेबल इन ट्राइबल एरियाज। ट्रू, कि छोटे एरियाज के अंदर प्राइवेट सर्विसेज जो हैं नहीं हैं। It is the responsibility of the governor to provide quality healthcare service to all its citizens। कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं, अच्छी क्वालिटी सर्विस जो है लोगों को दे। ट्रू। 60% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट हैज़ गिवन टू पंचायत। 60% जो है बजट पंचायत को दिया जाता है। This is wrong. Take the correct option. India ranks on number 3 in the list of world largest producer of medicines. But after that, we have lack of facilities. Medical facilities फिर भी नहीं है हमारे पास इतनी। Choose the waterborne disease from the following: hepatitis. आंसर द फॉलोइंग। राइट 2 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। 2 तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास: पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ तो कौन करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और प्राइवेट हेल्थ में जो है बाय ऑन और इंडिविजुअल, जो किसी पर्सनल के थ्रू चलाई जा रही हैं, जैसे कोई किसी डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल है। Okay students, read these assignments carefully and prepare for your exams. Thank you.